अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। बहुत सारे लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जाने बिना अपने छत के ऊपर टाइल लगवा लेते हैं, जिस वजह से उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। सबसे पहली चीज, उनके पैसे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं और उसके बाद में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके छत के ऊपर टाइल लगवाना सही है या गलत है, और जब भी आप अपने छत के ऊपर टाइल लगा लेते हो तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और वीडियो का जो एंड पार्ट है वहां पर हम ये भी जानेंगे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने छत के ऊपर टाइलें लगा ली है तो उन्हें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनसे कि उन्हें आगे चल के ज्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हम अपने छत के ऊपर टाइलें क्यों लगाते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हमारी छत कास्ट हो जाती है तो छत का जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होता है। आगे चल के जब उसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाती है तो टेरेस काफी खराब दिखाई देने लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अच्छे लुक के चलते अपने टेरेस के ऊपर टाइलें लगा लेते हैं, जिससे कि आपका टेरेस भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। और मार्केट में कुछ स्पेशल रूफ की भी टाइल आ चुकी है जो कि एकदम व्हाइट कलर की होती है। जब उन्हें छत के ऊपर लगाया जाता है तो छत का टेम्परेचर भी कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर है धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है। और साथ में कुछ लोग इस हिसाब से अपने छत के ऊपर टाइल लगाते हैं कि जब हम छत के ऊपर टाइल लगा लेंगे तो हमारी लीकेज की समस्या खत्म हो जाएगी, और यही पर वो बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने छत के ऊपर लीकेज की समस्या से बचने के लिए टाइल को लगाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही खराब ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब आप छत के ऊपर टाइल लगा लेते हो और ये सोचते हो कि हमारा वाटरप्रूफिंग का काम हो गया, हमारा छत जो है वो वाटरप्रूफ हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आप जो छत के ऊपर टाइल लगा लेते हो वो आपके छत का वाटरप्रूफिंग का ऑप्शन नहीं होता है। उल्टा बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जब छत के ऊपर टाइल लगा दी जाती है उसके बाद लीकेज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जितनी लीकेज पहले थी उससे भी ज्यादा लीकेज टाइल लगाने के बाद होना शुरू हो जाती है। अब ये लीकेज की समस्या और भी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपकी जो टाइल है उसके अंदर तो डायरेक्टली पानी नहीं जा सकता, पर आपके टाइल के जो जॉइंट्स होते हैं उनके गैप जो है वो धीरे धीरे करके खुल जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से और ठंड के मौसम में टाइल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिस वजह से जो टाइल जॉइंट्स है वो आगे चल के खुल जाते हैं। अब ये जो खुले हुए टाइल जॉइंट्स है, इनमें से होता हुआ बारिश का पानी नीचे की तरफ चला जाता है, और नीचे की तरफ होता है आपका सीमेंट मोटर, जिसके अंदर पानी जाकर जमा हो जाता है। अब ये जो जमा हुआ पानी है ये ग्रेविटी की वजह से स्लैब के तरफ धीरे धीरे करके आ जाता है, और आपके स्लैब के ऊपर जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उनके अंदर ये पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको स्लैब में लीकेज की समस्या दिखाई देती है। अब जब हमारा स्लैब ओपन होता है, यानी कि वहां पर टाइल लगी हुई नहीं होती है, तो वहां पर जो बरसात का पानी है वो जमा हो जाता है, पर जमा हुआ कुछ पानी जो है वो धूप की वजह से उसकी भाप बन जाती है। पर वहीं पर जब हम टाइल लगा लेते हैं और टाइल के अंदर जब पानी चला जाता है तो उसे डायरेक्टली धूप नहीं लगती है, जिस वजह से पहले जो थोड़ा बहुत लीकेज था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जहां पर थोड़ी बहुत लीकेज की समस्या थी, टाइल लगाने के बाद वो लीकेज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी आप छत के ऊपर टाइल लगाते हो तो अगली दिक्कत ये होती है कि आपकी टाइल जो है वो आगे चल के टूट जाती है, क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं, दो टाइल के बीच में जो जॉइंट है वो बहुत ही कम रख देते हैं, यानी कि एकदम पेपर जॉइंट रखते हैं। अब होता यह है कि जब धूप गिरती है और टाइल एक्सपांड होती है तो टाइल का साइज जब थोड़ा सा बढ़ जाता है और दो टाइल के बीच में बहुत ही कम गैप होने के कारण टाइल टूट जाती है, या फिर आपकी टाइल जो है वो उखड़ जाती है। टाइल जॉइंट के बीच में बहुत कम गैप देने के कुछ और भी नुकसान होते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर इस मोज़ेक टाइल को लगाया गया था, और जब धूप की वजह से ये टाइल एक्सपांड हो गई तो जो पैरापेट वॉल है उसके ऊपर इस तरह का हॉरिजॉन्टल क्रैक आ गया। तो ये कुछ नुकसान छत के ऊपर टाइल लगाने के होते हैं। तो अब अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन है कि या तो आप अपने छत के ऊपर टाइल लगा सकते हो या फिर आप अपने छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवा सकते हो, तो इसमें से आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको आपके छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाना चाहिए, भले ही आप अपने छत के ऊपर टाइल लगाओ या फिर ना लगाओ। तो दोस्तों, ये तो हो गई दिमाग की बात, पर दिल कह रहा है कि आपको आपके छत के ऊपर टाइल ही लगवानी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जिन लोगों ने अपने छत के ऊपर टाइल लगा ली है उन्हें कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के लीकेज की समस्या ना हो। जब भी आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने वाले हो तो आपको कुछ बातों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उनमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको आपके छत का पहले तो वाटरप्रूफ कर लेना है, उसके बाद जाकर आपको आपके छत के ऊपर टाइल लगवा लेनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाइल लगाने के बाद लीकेज की समस्या नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज कारगर साबित होती तो लोग बाथरूम में डायरेक्ट टाइल लगा लेते बिना वाटरप्रूफ किए। जैसे कि हम सब जानते हैं, बाथरूम में हम सबसे पहले वाटरप्रूफ करते हैं, उसके बाद जाकर टाइल लगाते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के लीकेज का सामना न करना पड़े। तो अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि टाइल लगाने से पहले वाटरप्रूफ करवाना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो ब्रिक बैट कोबा है
ऑलरेडी उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है स्लैब के ऊपर। ऐसे समय में उसके ऊपर जब हम टाइल लगा लेंगे तो इससे और भी वजन बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज भी सही है। अगर आप ब्रिक बैट कोबा करते हैं, उसके ऊपर आपका टाइल का माल आएगा, उसके ऊपर आपकी टाइल आएंगी, तो इस वजह से आपकी छत के ऊपर अतिरिक्त लोड बढ़ता है। तो इसका उपाय आप ये कर सकते हो कि आप केमिकल वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी छत के ऊपर लोड भी नहीं बढ़ेगा और आप आराम के साथ अपने छत के ऊपर टाइल लगा सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है, जब भी आप टाइल लगाते हैं तो टाइल लगाते समय चाहिए कि स्लोप आपका रेन वाटर की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में कहीं पर आपका पानी ठहर रहा है, जिस वजह से पानी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोसीजर के एंड पॉइंट में अगर हम आते हैं, जो आपके टाइल जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। जब आप टाइल जॉइंट्स देते हैं तो उस दोनों टाइल के बीच में आपको थोड़ा सा अंतर रखना है, कम से कम 5 mm तक रखेंगे तो ये ठीक बात हो जाती है। पर अगर आप बहुत ज्यादा चिपका के उन टाइल को लगाते हैं तो ऐसे वक्त में एक्सपांशन की वजह से टाइल्स में क्रैक आ सकते हैं। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। उसके बाद में जो आपके टाइल जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसको आप इपॉक्सी ग्राउट की मदद से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो पिछली वीडियो में भी बताया था कि टाइल जॉइंट्स में से पानी नीचे की तरफ चला जाता है, तो इससे बचने के लिए आप वहां पर इपॉक्सी ग्राउट कर देते हैं। पर एक बार अगर आप इपॉक्सी ग्राउट कर देंगे और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत है। टेम्परेचर की वजह से यानी कि धूप पड़ने की वजह से टाइल जॉइंट जो है वो खुल जाते हैं। तो इन चीजों का आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अगर आपके टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं तो वहां पर आपको वापस से इपॉक्सी ग्राउट लगाना पड़ेगा। इस चीज की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपके टाइल में से पानी नीचे जाके लीकेज होने की समस्या जो है वो नहीं होगी। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जिन लोगों के छत के ऊपर ऑलरेडी टाइल लगी हुई है और लीकेज की समस्या हो रही है, तो वहां पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर आपने छत के ऊपर टाइल लगा ली है और आपको लीकेज की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी हम टाइल लगाते हैं तो 2 टाइल के बीच में 3 से लेकर 5 mm का गैप होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धूप की वजह से जो टाइल जॉइंट्स खुल गए होंगे तो उन्हें आपको इपॉक्सी ग्राउट की मदद से फिल कर लेना है। ये जो इपॉक्सी ग्राउट होता है इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। ये एकदम वाटर टाइट आपके जॉइंट को कर देते हैं, जिस वजह से पानी जो है इन टाइल गैप में से होता हुआ नीचे की तरफ नहीं जा पाता और इसकी वजह से आपकी लीकेज की समस्या कम हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो लीकेज की समस्या है ये रेनी सीजन में ज्यादातर देखी जाती है। अब एक बार जब आप टाइल ग्राउट भर देते हो और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको चेक कर लेना चाहिए कि आगे चल के 1-2 महीने बाद अगर टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं तो उन्हें वापस से आपको सील कर लेना है। और दूसरी दिक्कत ये देखी जाती है कि जहां पर भी आपकी पैरापेट वॉल और टाइल का जॉइंट है, यानी कि कॉर्नर में अक्सर ही लीकेज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि वहां पर इस तरह का चैम्पर बना हुआ नहीं होता है, जिस वजह से पानी डायरेक्टली नीचे जाता है और खास करके जो स्लोप है वो पैरापेट वॉल के तरफ ही होता है। इसी वजह से वहां से ज्यादा पानी जाने के चांसेस होते हैं। और जब भी हम टाइल लगा लेते हैं तो एक जगह पे लीकेज होता है, दूसरी जगह से पानी नीचे की तरफ आता है। इस वजह से ये जल्दी पता नहीं चल पाता है कि आखिर लीकेज ऊपर से कहां से हो रहा है। अब अगली चीज जो कि आपको देख लेनी चाहिए, कभी कभी होता यह है कि प्रॉपर स्लोप न होने के कारण आपके जो टाइल है उनके ऊपर बीच में ही पानी जमा हो जाता है, जबकि पानी आपका रेन वाटर से होता हुआ नीचे की तरफ जाना चाहिए। प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्लोप नहीं है, पानी एक जगह पर जमा हो जाता है तो वहां पर लीकेज की समस्या होती है। तो ऐसी जगह पर आपको टाइल निकाल के वापस से उसे क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपके छत के ऊपर कोई टाइल्स टूटी हुई है तो उन टूटी हुई टाइल को आपको बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटी हुई टाइल भी लीकेज का एक कारण बनती है। तो जैसा कि हमने जाना, अगर आपने छत के ऊपर टाइल लगाई है तो खास करके आपको जो टाइल जॉइंट्स है या फिर आपकी जो कॉर्नर में आने वाली टाइल है जो कि पैरापेट को चिपक के है, इन टाइल जॉइंट्स की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, जो कि एक सबसे मेन कारण होता है जिसकी वजह से लीकेज की समस्या होती है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है, अगर आपके कोई ईएमएस मेंबर है जो स्लैब से डायरेक्टली ऊपर की तरफ आए हुए हैं, जैसे कि आपका जीना होता है, तो वहां पर जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। खास करके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहां से पानी नीचे की तरफ चला जाता है और लीकेज का कारण बन जाता है। और टाइलिंग जब आप करते हैं तो आपका लीकेज आपको जल्दी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि पानी एक तरफ से जाता है, लीकेज दूसरी तरफ से होता है। ऐसी जगह पे आपका लीकेज कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।